चलो देखो, तो प्रकाश से क्या है जी, पहले बताओ, खरा होगा, अंकित भी खरा होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? हाँ, ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है ना। प्रकाश एगो ऊर्जा का रूप है ना, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं जी, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, समझे ना। कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखो, इसको लगभग हम विद्युत चुंबकीय भी कुछ करके बोलते हैं, समझा ना। इसमें विद्युत चुंबकीय भी प्रकाश को बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव, मतलब प्रभाव का एक ऊर्जा का एक प्रभाव है ना, समझा। तो यहाँ पर क्या है जी, प्रकाश का प्रवर्तन। याद रखना, बिना प्रकाश के हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे हैं, सुनो इधर, प्रकाश नहीं रहेगा तो आंख रहेगा, फिर भी नहीं देखेंगे, समझा। देखो, मान लो कि हम यहाँ पर हैं, सुनो इधर, मान लो कि हम यहाँ पर हैं, पहले हम जो बता रहे हैं वो सुनो, समझा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हम हैं और यहाँ पूरा अंधेरा रहे, तो हमको यहाँ से ये यहाँ नहीं दिखेगी, है ना, यहाँ से वहां नहीं दिखेगी, वो वहां से तुम वहां नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम अंधेरा में हैं और वहां मान लो वहां एगो बिल्डिंग है बोला, उस रूम में, वहां रूम में कोई एगो लड़का पढ़ रहा है लाइट जला के, समझा, तो उसको हम देख पाए कि वहां पर देखो लड़का क्या कर रहा है जी, दिख रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर हैं तो यहीं के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूर का वस्तु जो है उसको हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश है, वो प्रकाश वहां से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन हम यहीं पर हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट से प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं आ पा रहा है, जिसके अनुसार हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझा। तो पहले ही समझें आप कि प्रकाश क्या होता है, एक वैद्युत ऊर्जा होता है, ये भी बोल सकते हैं, है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश द्वारा खाली नहीं देख ही पाते हैं, प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी होता है, प्रकाश द्वारा बहुत सारा रासायनिक क्रिया भी होता है ना। तो प्रकाश द्वारा बहुत सारा काम यहाँ पर होता है, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि हम इंसान संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, है ना। अगर अंधेरे कमरे में रहते हैं तो देख नहीं पाते हैं, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं जी, अंजोरा कमरा में जाते हैं, चाहे दूर से देखते हैं, दूर तो अंजोरा रहता है तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं। अभी हम समझाएं कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कमरे को प्रकाशित करने के लिए चीजें दिखलाई देने लगती है। देखो, अब उसके बाद कोई भी कमरा में, अब अकेले में लाइट बुता दे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जला देंगे तो सोना भकर भकर दिखेगा, है ना, बुता देंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कोई वस्तु उस पर अगर पड़ने पर प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, और आकर क्या होता है, किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, है ना। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों तक आता है तब क्या करते हैं, देख पाते ही हो गया। हम किसी पारदर्शी माध्यम में आर पार देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर ही हो गया। तो पहले अब चलते हैं यहाँ से प्रकाश स्रोत पर, है ना। प्रकाश का स्रोत कौन कौन है, प्रकाश का स्रोत कौन कौन है? प्रकाश का स्रोत जो हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मरकरी होगा, टॉर्च हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, है ना। चला वीडियो ना, उनमें आवाज़ भूखे मारता ना है, ठीक, समझा। दिया हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, इत्यादि। ये सब क्या है जी, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, कितना? हाँ, दो प्रकार के, है ना।
कौन कौन? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना। जैसे में यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? सूर्य और तारा हो जाएगा, वो अप्रदीप्त है, ठीक है। सूर्य और तारा हो जाएगा, ठीक। या हम चंद्रमा को भी ले सकते हैं, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त में हो जाएगा ना तो अप्रदीप्त हो जाता है, ठीक है। मानव निर्मित में जितना देख रहा है, बॉल, टॉर्च, दिया, बत्ती जितना है सब का सब हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं तो प्रकाश के स्रोत तो दो प्रकार का हो गया, फिर पढ़ते हैं कि वस्तु कै प्रकार का होता है जी प्रकाश के आधार पर, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना, है ना। प्रदीप्त मतलब क्या? जो नहीं, प्रदीप्त मतलब जो स्वयं अपना ऊर्जा को क्या करता है जी? उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे में जलता हुआ ललटेन, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारा, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहला जाएगा, समझा। लेकिन अप्रदीप्त में कौन हो जाएगा जी? टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ये सब के सब किस में आता है जी? अप्रदीप्त वस्तु में आता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ? पारदर्शी, पारभासी और क्या? रुको भाई, चलते हैं ना आगे, पीछे तो बहुत आगे है। अब हम लोग देखो पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। कौन है वो? है पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ठीक है। फिर कौन है जी? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो इतना तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, है कि ना। पहला क्या जी? पारदर्शी मतलब क्या? हाँ, वैसा पदार्थ जरा में क्या होगा जी? आर पार आसानी से जा सकता है प्रकाश, आर पार आसानी से प्रकाश जा सकता है, है ना। यानी वैसा प्रकाश जगह से क्या होगा? आसानी से आर पार वस्तु क्या हो जाएगा जी? प्रकाश जो है आसानी से चला जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जैसे में साफ शीशा, साफ पानी, वायु, है ना। और कौन? और वायु हो गया, साफ पानी हो गया, शीशा हो गया, है ना। ये सब के सब जो होता है सब क्या है जी? पारदर्शी पदार्थ है ना। अब है पारभासी पदार्थ, है ना। तो पारभासी पदार्थ क्या है बताओ? हाँ, वैसा मतलब पदार्थ जकरा से प्रकाश के थोड़ा सा मात्रा क्या होगा? आर पार जा सकता है, समझा। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, है ना, घिसा हुआ कांच, है ना, कुहासा, है ना, खून, दूध, ये सब क्या है? पारभासी है ना। पारभासी पदार्थ के रूप में आता है। और अपारदर्शी में क्या होता है जी? जेकरा में एक भी ठोप प्रकाश नहीं जाता है आर पार, जैसे में दीवाल, बेंच, ये सब क्या है? ये सब जो है वो अपारदर्शी है, समझा। तो समझ में आया? पारदर्शी, पारभासी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? झिलझिलाहट वाला, झिलझिल वाला, समझी? कोई दिक्कत नहीं आए? चलो नहीं, ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब इसके बाद कौन टॉपिक है? देखो आगे समझ में ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा को दिले है क्या,
कि प्रकाश के संबंध अनेक सामान्य अद्भुत परिघटना है, जैसे में दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि, है ना। प्रकाश के गुण का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, है ना। अपने चारों ओर कुछ असामान्य प्राकृतिक प्रकाशीय परिघटना को देखकर हम क्या जी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश बताओ, प्रकाश जो होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, लहरियां कट मर के एकदम सीधा चलता है, एकदम सीधा चलेगा, है ना। एकदम जाएगा, एकदम जाएगा सीधे। अगर कुछ सुनो शीशा रख देंगे तो आराम से ऊपर पार कर जाएगा, समझा। लेकिन दर्पण रख देंगे, अगर दर्पण रख देंगे हम लोग ना तो क्या कर जाएगा, उल्टा करा कर फिर से आ जाएगा इसी माध्यम में। या कोई प्रकाश अगर हम कोई भी वस्तु को ऐसे रख देते हैं तो पीछे क्या पड़ जाता है, परछाई। जैसे मैं देखो यहाँ पर पड़ रहा होगा, यहाँ पर तो ज्यादा नहीं दिख रहा है ना, मेरा भी नहीं दिख रहा है, मेरा नीचे कर ले है ना। तो अगर तुम ऐसे करते हो किसी का एथी भी, है ना, तुम जाते हो टॉर्च जला के ऐसे करके देखते हो ना, तो तुमको क्या दिखेगा, चाहे तुम चलोगे तो सूर्य जो होता है ना आगे या पीछे का क्या होता है जी, परछाई बनता है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से मान लो प्रकाश ऐसे गुजर रहा है और यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ तू रख दिया तो इधर क्या हो जाएगा जी, इधर ही प्रकाश जाना बंद कर देगा, नहीं जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर परछाई दिखाई तुमको देगा, पारदर्शी में नहीं बनता, तो सीधा डायरेक्ट पार कर गया। पारभासी में हल्का फुल्का बनेगा, बाकी पार कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलता है ना। छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है ना। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं, है ना। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सरल माध्यम में चलने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, यानी एक सरल माध्यम में चलने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना, बोलो। यहां पर नहीं दिखाया गया है, देखो प्रकाश के किरणों के समूह, अगर एगो किरण क्या, अरे भाई बहुत सारा किरणों के अगर समूह रहेगा उसे क्या कहेंगे जी, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। इसको एक और नाम है क्या, प्रकाश पुंज, ठीक। इसको किरण पुंज भी कह सकते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। बताओ अर्पिता, कितना प्रकार का होता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, है ना। दूसरा का कौन हो जाएगा जी, अपसारी किरण पुंज। तीसरा का कौन हो जाएगा जी, समांतर किरण पुंज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। कै गो होता है जी, 3 गो होता है। ठीक, खड़ा हो दिया। कौन सा किरण पुंज है ये? अब देखो क्या हो रहा है, तू ना देखेगा, करने जा वाला में बने ले हम। ये आ रहा है चारों पट्टी से,
बोलो जल्दी। ये अपसारी होगा, आई अभिसारी होगा, आई वाला पक्का ना। ये तो फिर से समांतर हो गया। हर तुम बताओ अप मतलब क्या, अपसारी मतलब देखो, अपसारी मतलब क्या, जाता है, कौन होगा? अपसारी ये वाला हो जाएगा ना, जिस सबके सामने सबने हम पढ़वे किए हैं, होगा ना, देखो है ना, है यानी ए सुनो इधर, एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगा तो अपसारी है कि ना। और सुनो बोले, और एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा जी, अभिसारी। ठीक, ध्यान रखना। ए लड़का सुनो, बहुत जगहों से ए लड़का सुनो इधर, अलग अलग से ढेर जगह से आकर एक बिंदु पर मिल जाएगा प्रकाश तो क्या हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी एक बिंदु पर मिल जाएगा, अलग अलग से आगे तो क्या बनेगा जी, अभिसारी। एक अगर एक जगह से निकलकर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब भाई कजी मारेंगे जहाँ पर, अभी वहां गए कि वहां तुमको बताएं अभी है, अभी कहाँ भाग जाता है कहाँ। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? किरण पुंज समझ में आया ना? कौन किरण पुंज कैसे होगा, एक जगह से निकल के फैल जाना क्या, अपसारी। एक जगह आकर मिल जाना क्या, असमांतर तो कहने नहीं है ना। वो समानता तो कहना ही नहीं, वो तो थी है। हाँ तू कहता है, अभी हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, सीधे भाग 5 कदम 10 कदम आगे ही भाग जाता है। अब चलो यहाँ पर देखो क्या है जी, विवर्तन है ना। देखो विवर्तन किसे कहते हैं, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपवर्तित वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग जी, विवर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ से ऐसे है, यहाँ पर एकदम छोटा है ना, ऐसे से प्रकाश आ रहा है, ठीक, कहीं तो चल जाएगा सीधे, यहाँ से वो प्रकाश आ रहा है ऐसे, लेकिन तन्नी को है, इसको क्या करेगा, मुड़ के आराम से ऐसे चल जाएगा, तो समझो कि क्या हो जाएगा जी, इसी को बोलते हैं क्या, विवर्तन। क्या बोलते हैं जी, विवर्तन कहते हैं, समझा। हाँ यहाँ से आएगा ना तो एक में तो कोई टकराएगा, और टकरा के एक में आएगा और आकर हल्का सा अपन रास्ता बदल कर फिर सीधा होके चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। देखो तब वह प्रकाश है जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है ना। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग के रूप में माना जाता है। याद रखना, प्रकाश का जो कण होता है ना, प्रकाश को अगर कण के रूप में मानोगे तब वो विवर्तन को नहीं दर्शाएगा। प्रकाश डुअल नेचर शो करता है, बताए ना जी कि प्रकाश जो होता है वो दोहरा नेचर शो करता है। अगर वो निर्वात में होगा तो कैसा करेगा, उसको तरंग के तरह है, और अगर वो जैसे ही वायुमंडल में आएगा तब कैसा करेगा, तब वो कर देगा तुमको किसके तरह, कण की तरह कर देगा। तो अगर कण की तरह होगा तब विवर्तन का प्रक्रिया नहीं होगा, समझा। जहां पर विवर्तन करता है समझो कि वहां पर कैसा रूप धर लिया है जी, तरंग बन गया है। कैसा बन गया है जी, तरंग, समझा। तो याद रखना, तरंग के रूप में माना जाता है प्रकाश को, तभी विवर्तन की प्रक्रिया हो पाती है, जिसका विस्तृत अध्ययन उच्च कक्षा में करने को आपको मिलेगा। ब्रह्मा में जाओगे तो ब्रह्मा क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में है ना, में
यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया यानी विवेचना में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कण के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है ना। यानी देखो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और ये विवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार है, बहुत लोग जो हैं बोले कि ये कण है, ये क्या है जी, तरंग है ना, इसको दर्शाएं, है ना। लेकिन उसमें से बहुत लोग आए और ये सिद्ध किए कि क्या है जी, ये दोनों कैरेक्टर को शो करता है, ये प्रकाश यानी कण का भी रहेगा और ये क्या रहेगा जी, तरंग भी रहेगा, समझें। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर प्रकाश के सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, समझा, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना जाता है और न ही कण, है ना। इस नए सिद्धांत को प्रकाश से संबंधित गुणों को तरंग प्रकृति के बीच असमंजस स्थापित किया, है ना। यानी क्वांटम सिद्धांत जब आया ना, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ना भाई ये वाला कुछ ही है, नहीं कण है और नहीं तरंग है ना, समझें। क्वांटम सिद्धांत आप लोग को 12th में पढ़ना है, 12th में पढ़िए, क्वांटम सिद्धांत बहुत मस्त है। ये क्वांटम सिद्धांत आपको ना बहुत अच्छा रहस्य को बतलाता है। अभी एगो क्वांटम सिद्धांत पर 2 साइंटिस्ट जो थे वो बतलाए हैं, समझा, पूरा आगे पीछे बहुत सारे चीजों को बता दिए। जाकर उसको देखना बढ़िया से, वो साइंटिस्ट का थोड़ा सा इंटरव्यू देखना और उस प्रयोग को देखना, बड़ा मजा आता है, समझा। ले एकदम चमचमाता हुआ दुनिया में घुस गए हैं, ठीक। देखो यहाँ पर यही है कि ये अध्याय में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन अपरावर्तन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन। ए भाई सोनू को बोल दो घर जाने के लिए। सोनू नहीं, गुलशन पे तो भैया बुला रहे हैं, बोल दो, तो भैया बुला रहे हैं। छोड़ दिए सर जी उसको। चलिए देखिए यहाँ पे, तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं बताइए। हाँ परावर्तन, जाओ घर। देखो ऐसा पहले इधर, प्रकाश के अपवर्तन में आप लोग ये जानिएगा कि जब कोई प्रकाश, परावर्तन है, हम बार बार अपवर्तन कह रहे हैं, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो जिस माध्यम से आता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना, समझें। प्रकाश के अपवर्तन में क्या पड़ेगा कि जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोला जा रहा है तो परावर्तन बोल रहे हैं ना फिर, ठीक है। जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं जी, शांति। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, यानी एक जिस माध्यम से आ रहा है और टकराएगा और उसी माध्यम में वापस चल जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझे। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ते हैं जी, अपवर्तन के नियम।
राधिका बतलाएगी अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, बार बार अपवर्तन कहा गया है। हाँ, हमरा का बतलाएगी। बताओ परावर्तन में कितने नियम होते हैं, कौन कौन? परावर्तन कौन? एक बराबर, हाँ, एक के समांतर। बोलो सोनू। हाँ देखो, यहाँ पर पहला बोलेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होगा जी? एक ही समतल में होगा। यही होता है क्या जी? पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा जी? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होता है। यही तो होता है ना जी, कोई दिक्कत है? आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होगा? बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम बोलो चाहे पहले का नियम बोलो। समझा? देखो यहाँ पर दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होगा जी? एक ही समतल में होगा। कौन है? कोण जो होगा यहाँ 45 डिग्री के रहेगा। समझा? अभिलंब से एकरा अभिलंब से 45 डिग्री पर रहेगा। समझा? और अभिलंब से परावर्तित किरण भी 45 डिग्री पर रहेगा। समझा? क्योंकि खुद कितना पर है? 90 पर है। एक बात और, चलिए आप पूछे तो एक बात और यहाँ चलते हैं खिंच के। ना आज खत्म न करेंगे, ये 3 दिन ले चलेंगे, तीनों दिन। चलिए छोटी बताइएगा, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो ये समतल दर्पण पे आएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, तो ये द्वारक है। ठीक? अरे वक्ता केंद्र से भाई। अब यहां से देखो, यहां पर ये वाला हो जाएगा I और ये वाला हो जाएगा R। अगर मान लो देखो ये वाला आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये दोनों क्या होगा जी? एक दूसरे के, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना के रहता है। कितना रहता है जी? 90 डिग्री का कोण बना के रहेगा। और एक बीचों बीच क्या करते हैं हम लोग? अभिलंब करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। समझा? लेकिन एक क्वेश्चन और आ गया, जो हमेशा आते रहता है कि अगर ये समतल दर्पण पर अभिलंब है और अभिलंब के ऊपर ही क्या आ जाएगा जी? आपतित किरण आता है, आपतित किरण। ठीक है? कोई दिक्कत है? और ये टकराएगा तो फिर क्या कर जाएगा जी? उसी माध्यम पर चल जाएगा, उसी। एक सेकेंड, कितना डिग्री का क्रम बनाया? परावर्तित किरण। समझा? तो अब यही बात पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जब ऐसे जा रहा है तो आपतन कोण है ना? आपतन, देखो उल्टा लिखा गया, आई लिखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा?
एक दूसरे में कितना का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, कितना का है जी, 0 डिग्री का है। कितना का है जी, 0 डिग्री का है। कैसे? क्योंकि जिस रास्ते से आ रहे हैं फिर वही रास्ते से जा रहे हैं, तो एकड़ सापेक्ष में एकड़ कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है ना। कितना लोग क्या मारता है जी, सीधा 90 मारेगा। क्यों मारेगा 90? क्योंकि सीधा है, एकरा से सीधा सीधे हई वाला माप लेता है सब, है ना। कौन मारना चाहिए, यहां से पर देखो और कितना मारो, 0 डिग्री मारो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग समझ गए कि ये क्या होता है जी, परावर्तन के नियम समझ गए ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलिए क्या। देखो बताएगा बाल आए अरे हाँ जी, हटा हटा होगा। अब आगे सही, मखिया बैठ गया क्या मरवा पर। कारे गजोधर बाबू, फोटो खिंचावे के मन का करे था वह कर रहा है ना। मखिए के राज चली, मखिए के राज चली। ठीक है, सुनिए पहले, उसके बाद अब चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सुनो, ए लकड़ा सब सुनो। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होता है। समझें, याद रखिएगा, सुनिए। परावर्तन के नियम जो है, जो भी चमकीला पदार्थ होगा, यानी एक तरह से क्या होगा जी, रुखरा, यानी एक तरह से रंगा हुआ, और एक सतह क्या उसका होगा जी, चमकीला, यानी क्या होगा, चमकीला होगा, यानी शाइनिंग होगा, है ना, यानी परावर्तक होगा उसका सतह। तो वहां से परावर्तन की जो परावर्तन का जो नियम है वो उसको फॉलो करते हुए चलेगा। या तो वो गोलीय दर्पण हो या कोई भी पृष्ठ हो, वहां से क्या होगा जी, वो क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा। का पूछें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। अब यहाँ पर देखिए, आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं, है ना। प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है जी, हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। जैसे में देखिए, अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं प्रतिबिंब, अगर यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं, देखो चलो ऐसे यहाँ पे वस्तु को रख दिए हैं, ठीक है। यहां से एगो प्रकाश चलेगा ऐसे, समझा, एगो चलेगा ऐसे और वापस ही लौट जाएगा, फिर चल जाएगा यहाँ से ऐसे। तो इसको पीछे में खींच के लाएंगे, और इधर में इसको पीछे खींच के लाएंगे, ठीक, और यहाँ से इसको खींच के लाएंगे, समझा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आर, समझा ना। जैसे ही यहाँ से आएगा तो देखो ये दोनों कहाँ पे जाएगा, आपस में कट किया जी बाद में, यहाँ पर, समझा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी, चलिए लिख लें जी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और ये क्या होगा, ये वस्तु के सीधा होगा। जैसे में तुम ऐनक में जाता है, ऐनक है, ऐनक में गया, और तू जब ऐनक में देखेगा ऐसे, तो क्या तुम उल्टा दिखता है, ऊपट्टी दिखता है, मतलब क्या, ऊपट्टी दिखता है, मतलब क्या, सीधा दिखता है ना, कि मुड़िया नीचे हो जावा ना, है ना। हाँ, खाली पास परिवर्तन होता है, पट्टी के पट्टी, पट्टी के पट्टी हो जाता है, समझे। तो ऐसे प्रतिबिंब का यहाँ पर निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जितना दूर रहेगा ओकरा में, समतल दर्पण में
जितना तुम दूर रहेगा उतना ही ओकरा में अंदर में दूर उतना प्रतिबिंब बनता है, समझे ना। जितना हम लोग दूर रहते हैं उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और जितना पास रहेंगे उतने पास, समझे। अगर मान कहेंगे कि समतल दर्पण में दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखल है एगो वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है तो 10 सेंटीमीटर दूर का से बनेगा अंदर में, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। अब देखो यहाँ पार्श्व परिवर्तन का भी यहाँ पर थोड़ा जिक्र किया गया है। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, क्या होता है पार्श्व परिवर्तन? जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दायां के बायां और बायां के दायां दिखाई देता है, यही क्या होता है जी, पार्श्व परिवर्तन होता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे खाली एगो सिर्फ एगो वर्ड देके छोड़ दिया गया है, लेकिन हम आप लोग को इसको एथी में डिटेल से पढ़ाए हैं ना, बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एगो हम ये भी बताए थे चमकदार चम्मच के बारे में, चम्मचवा रहता है ऐसे, है ना। तो अंदर वाला जो होता है ना वो अवतल का काम करता है, अब बाहर वाला होता है वो क्या करता है जी, उत्तल दर्पण का काम करता है, समझे। अगर एक में ऐसे करके आप देखिएगा ना चम्मचवा में, ओकरों में क्या होता है जी, प्रतिबिंब बनता है। मोमबत्ती को जला दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, अंदर में दिखेगा कि मोमबत्ती जल रहा है ना। कोई दिक्कत है? चाहे चमचमाता हुआ कोई स्टील के बर्तन लेके जाओ, वहां पर तुमको दिखेगा अंदर में जलते हुए, है ना, समझे। तो ये क्या, देखो चम्मच वाला से क्या दर्शाता है कि ये वक्र रेखा का क्या करता है जी, वक्र यानी गोलीय प्रतिबिंब को के जैसा ही रहता है, समझे, ठीक। तो अब देखो गोलीय दर्पण में भी क्या होता है जी, ओकर अंदर वाला या बाहर वाला सतह क्या होता है ओकरा में ना, कि परावर्तक होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, गोलीय दर्पण बोलते हैं। देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा जी, गोलीय होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। बस ये याद रखना है कि जिसका परावर्तक सतह क्या होगा जी, गोलीय हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। काम हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी गोलीय हो गया गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण हो गया। अगर इसको अंदर से हम लोग रंग देते हैं तो इसका बाहर में क्या हो गया जी, परावर्तक सतह हो जाएगा। अगर इसको बाहर से रंग दिए तो अंदर वाला क्या हो जाएगा जी, परावर्तक सतह हो जाएगा, समझे। यानी अगर हम लोग गोलीय दर्पण को अंदर से रंगते हैं तो क्या होता है जी, बाहरी वाला परावर्तक सतह हो जाएगा, है ना। और जब अंदर से रंगते हैं तो बाहरी वाला, और बाहरी से रंगते हैं तो अंदर वाला, एकरा में परावर्तक सतह हो जाता है। कोई दिक्कत? प्रेम के है दे दूं, ठीक, प्रेम के है। गोलीय दर्पण जिसका क्या होता है जी, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। आज जेकर बाहर की ओर होगा उसे क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण, ठीक। यानी यहाँ पर देखो ये गोलीय दर्पण हो गया, इसको मैं बाहर से अगर हम लोग क्या कर दिए, रंग दिए, तो यहां से कट करो ऐसे, ठीक। ये कौन सा दर्पण बन गया, ये वाला अवतल बन गया, अवतल, ठीक। इसको एगो अंदर से अगर रंग देंगे तो ये क्या बन गया जी, उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो, कोई दिक्कत है ना, ठीक। तो दर्पण समझ गए, दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण किसे कहेंगे या उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
चलो अब यहाँ पे क्या हो गया जी, हम लोग देख लिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक से पहले थोड़ा सा और एक बात देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, और यहाँ पर ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, और ये हो गया अभिलंब। आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं? वैसा किरण जो आपतन बिंदु की ओर आता हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक, और आपतित यानी आपतन बिंदु पर आकर दर्पण से टकरा के क्या होगा, यानी वापस जिस माध्यम में लौट जाता है ना, उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं जी। ठीक, और अभिलंब मत क्या होगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। यहाँ पर एक और चीज है क्या, आपतन कोण, है ना। आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समझें, ठीक ना। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर, ये लड़का, ये तो यहाँ पर ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं एक बार कि अगर कोई गोलीय दर्पण को बीच से काट के, है ना, बीच से काट के क्या करते हैं हम लोग जी, बाहर से रंगते हैं तो अवतल, और अंदर से रंगते हैं तो क्या बनता है जी, उत्तल बन जाता है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत है नहीं ना। अब यहां पर देखिए, दे दो P F C। देखो यहाँ पर, ए सुनो इधर, ये अवतल दर्पण हो गया। एकरा पर एगो केंद्र पर एकर मुख्य अक्ष पर देखो, एकर ध्रुव पर, एकर ध्रुव पर एगो यहाँ पर क्या खींचा गया है जी, एगो यहाँ पर रेखा खींचा गया है। इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष या क्या, प्रधान अक्ष। और याद रखना, दर्पण के जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव, है ना। दर्पण से देखो यहाँ पे लड़का, दर्पण से यानी देखो यहाँ पर केंद्र है ना। दर्पण से जो यहाँ पर केंद्र रहेगा ना, ए लड़का, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग जी, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, समझें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, एक बीच में होता है फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग जी, फोकस दूरी कहते हैं, समझा। और यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी हम लोग जी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया, बोलिए। इतना बउआ वाला कहानी है, इस सब में खाली इसे तो 7वां 8वां पढ़ाए हैं, है ना, पढ़ाए ना जी। देखो गोलीय दर्पण को हम लोग, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से। याद रखना, गोलीय दर्पण केंद्र को क्या करते हैं जी, सी से सूचित करते हैं, है ना। ध्रुव को किससे करते हैं सूचित जी, पी से, समझें। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या को किससे करते हैं सूचित, आर से। फोकस दूरी को किससे करते हैं सूचित, स्मॉल यानी इससे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। और है हो गया, तो चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग जो हैं कल, अब होमवर्क तो सब नहीं दिखाया।